बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, जिसे कब्ज़ भी कहा जाता है। ये इसे आम तौर पे वैसे उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं उनकी जो शुरुआत है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से होती है। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, इसके अंदर हक़ाइक़ भी हैं। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब इसके लिए मार्केट के अंदर तो बहुत सी अद्वियात हैं जो कि कॉन्स्टिपेशंस को वक्ती तौर पे फ़ायदा देती हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसके पेशेंट्स ठीक नहीं होते। बहुत से हमारे पास मरीज़ आते हैं वो जो ये बताते हैं कि हमने फ़लाँ अद्वियात इस्तेमाल की, लेकिन जब तक इस्तेमाल करते रहते हैं उसका फ़ायदा होता है, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं या इस्तेमाल नहीं करते तो हमें फिर वो दोबारा उसी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के मरहल से गुज़रना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। तो यहाँ मैं दवाई बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि कब्ज़ का इलाज किसी भी तरीक़ा इलाज के अंदर नहीं है कि लॉन्ग टर्म आप सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए कब्ज़ का इलाज करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करें। असल में ये जो हम थैली वाला आटा इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसके अंदर फ़ाइबर नहीं होता, या अनछना आटा इस्तेमाल करते हैं, ये भी कब्ज़ का एक बाइस बनती है। अगर ख़ुराक के अंदर फ़ाइबर की मिकदार कम हो जाए, फ़ाइबर इस्तेमाल ना की जाए, तब भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और आपको इसे फिर ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है। बड़ी आंत के अंदर अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही तरीके से ना हो, उसकी वजह से फिर जो अगर वाटर कंजप्शन ज़्यादा हो जाए आंतों के अंदर, तो भी आपका स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये कि आप जो वाटर इंटेक है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, सैलड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और कच्ची सब्ज़ियाँ, कच्ची सलाद जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है उसको ठीक करने के लिए। और अनछना आटा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो लॉन्ग टर्म तक लोग इसबगोल का छिलका और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपको इसबगोल का छिलका इस्तेमाल नहीं करना, जबकि आप अपनी डाइट और ख़ुराक के ज़रिए अगर इसको ठीक करते हैं तो फिर ये बेहतरीन एक तरीक़ाकार है। होम्योपैथिक की जो मेडिसिन इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे एक जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वमीका के बारे में बताऊँगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। वैसे तो ये दूसरे बहुत से अमराज के अंदर भी अपनी सिम्टम्स के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अगर इसको हम क्यूब फॉर्म के अंदर रात के वक्त 8 से 10 कतरे रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें तो ये जो आंतों की रुकावट है स्टूल की, यानी कि आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बेहतर करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बड़ी बेहतरीन है। और रात को आपने 5 से 10 कतरे इसके नक्स वमीका के लेने हैं और सुबह उठ के सल्फ़र 200 की एक डोज़ लेनी है। चंद दिन तक आप इसको इस्तेमाल करें। जब आप महसूस करें कि आपकी कब्ज़ जो है वो बेहतर हो गई है तो फिर आप इसको छोड़ दें। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि फिर इसको दोबारा आप अपनी डाइट के ज़रिए बेहतर करें। लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल नहीं करना इसको। कोई भी मेडिसिन है कब्ज़ के लिए लंबे अरसे तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो उसका अपना कुदरती सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। अद्वियात को सिर्फ आपने एज ए सपोर्टिंग इस्तेमाल करना है, ना कि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते रहें कि भी आप सारी ज़िंदगी बस अद्वियात के सहारे रहना है। तो जो डाइट, जैसे मैंने सलाद बताया है, इसको अगर कच्ची सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, मूली है, गाजर है, इस किस्म की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।